नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी की, जहां हरियाणा के एक छात्र की ब्रिटेन में हत्या के बाद सन्नाटा पसरा है और गिरफ्तार संदिग्धों को मिली जमानत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके साथ ही हम आपको गुरुग्राम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई बस्ती तोड़ने की कार्रवाई और पुनर्वास की विफलता पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। और अंत में बात होगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच खिलाड़ियों की मौत पर छिड़े सियासी संग्राम की। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद दुखद और अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जिसने पूरे हरियाणा को स्तब्ध कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के वॉरचेस्टर में हरियाणा के एक होनहार छात्र विजय कुमार शिवराण उम्र 30 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना 25 नवंबर की है। इस त्रासदी ने न सिर्फ परिवार को गहरे सदमे में डाला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस खबर का सबसे वायरल और विवादास्पद पहलू ये है कि विजय की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये फैसला स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से को भड़का रहा है। हरियाणा के लोग, खासकर NRI समुदाय, ये सवाल उठा रहे हैं कि एक जघन्य अपराध के आरोपियों को इतनी आसानी से जमानत क्यों मिल गई, और वे अब विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि विजय के परिवार को न्याय मिल सके। इसी बीच हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से एक बेहद संवेदनशील सामाजिक संघर्ष की खबर आ रही है। प्रेम नगर बस्ती में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 170 से अधिक झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई है, लेकिन ये खबर इसलिए तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि निवासियों का दावा है कि 2014 की आशियाना योजना के तहत उन्हें 204 फ्लैट देने का वादा किया गया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। मीडिया कवरेज में खासकर उन परिवारों की बदहाली को उजागर किया गया है जिनके बच्चे इस अचानक हुई बेघर होने की घटना के कारण स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। ये मामला न सिर्फ कानून बनाम मानवीयता का है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे सरकारी पुनर्वास योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं, जिससे गरीब और बेघर परिवारों का जीवन अधर में लटक जाता है। और अब चलते हैं 2 पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़े तीखे राजनीतिक संग्राम की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच खेल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर तकरार बढ़ गई है। दरअसल हरियाणा में बास्केटबॉल पोल गिरने से 2 युवा एथलीटों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी, जिसके बाद CM मान ने रोहतक जाकर पीड़ित हार्दिक राठी के परिवार से मुलाकात की और हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए। इसके तुरंत बाद CM सैनी ने पलटवार करते हुए भगवंत मान पर त्रासदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सैनी ने मान को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा के मामलों में दखल देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और पंजाब में नशे की समस्या और कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या जैसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस दुखद घटना को एक बड़े अंतर्राज्यीय विवाद में बदल रहा है, जिससे दोनों राज्यों की राजनीति गर्मा गई है। भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले पंजाब तो देख ले, पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तो अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने और कह दिया जाए का वहां से बैठ, और कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए, इन्होंने मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी हुई है बच्चों ने इसी ग्राउंड के बारे में कि जी ग्राउंड की हालत ठीक नहीं है, और
ये मेरे पास एमपी लड़का है, भूपिंदर हुड्डा ने 7/11/2023 को पैसे जारी कर दिए थे। 12,30,000 कंस्ट्रक्शन ऑफ बास्केटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स स्टेडियम लखन माजरा। ये देखिए, आप जूम कर लीजिए, इस पे पैसे ही नहीं लगा। कहाँ पड़े हैं पैसे? ये एमपी लैड का पैसा है। यूसी कैसे मिल गया फिर? अगर पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है डिप्टी कमिश्नर, तभी आगे की किस्त आती है एमपी लैड की। मैं एमपी भी रहा हूँ 2 बार सिंध से। तो ये पैसे अभी कह रहे हैं कमेटी बना दीजिए। अभी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अगर ये पैसे टाइम पे ये इस्तेमाल हुए होते तो शायद इस घर में खुशियाँ। सर, जिस तरह से हादसा हुआ है उसको लेकर संवेदना प्रकट करने पहुंचे, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है। अब लिपापोती कर रहे हैं, कोई डीएसओ को सस्पेंड कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जब एक चीज का पता होता है कि बास्केटबॉल के बॉल की जो है कितनी लाइफ है, उसके बाद उसको चेंज करना चाहिए। उसको चेंज करने की बजाय उस पर केवल रंग रोगन किया गया। उसी का नतीजा था कि वो बॉल टूट करके उस बच्चे के छाती पे गिर गया और उसकी वजह से उसको जाना पड़ा। इसके लिए केवल डीएसओ जो है अकेला वो दोषी नहीं है। इसके लिए और भी जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो जिम्मेवार है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भादरगढ़ में भी हादसा सेम। अब तो मान के चलो, ये 2 हादसे होने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है इनका। लेकिन अगर देखा जाएगा पूरी जगह पे, तो सब जगह पे केवल लिपापोती की गई है, फर्जी बिल बनाए गए हैं और पैसे खाए गए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हमें उम्मीद है कि आपको ये विशेष बुलेटिन जरूर पसंद आया होगा। हरियाणा और देश दुनिया की हर छोटी बड़ी और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल हरियाणा आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें अपना दृष्टिकोण जरूर बताएं। सर्वश्रेष्ठ कमेंट लिखने वालों को अगले बुलेटिन में विशेष मेंशन मिलेगा। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। शुभ दिन।